हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सभी को पता होगा कि कल सुनवाई हुई थी, यानी कि 10 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी केस को लेकर। लेकिन इसमें जो है कहा गया था कि जजमेंट अभी तक जो है जजमेंट की जो कॉपी है सुप्रीम कोर्ट की वह नहीं आई है, लेकिन कल शाम को जो है इसकी कॉपी भी जारी कर दी गई है। और कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि इसमें जो है जो बात कही गई थी सब्जेक्ट टू आउटकम की, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन उसमें भी ऐसा लिखा हुआ आया है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की भर्ती कब सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है, तो इसका भी मैं आपको आदेश दिखाने वाला हूँ। इसका आदेश है सब्जेक्ट टू आउटकम का 2022 में ही, जब इसका जो है रिजल्ट भी नहीं आया था। रिजल्ट आने के पहले ही जो है भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हो चुकी थी, इस पर भी केस लगाया जा चुका था। तो इसको हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में बीएड वालों की नौकरी बच सकती है, क्योंकि जो आदेश है उसमें क्लियर लिखा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनमें जो है उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अब नहीं बचेगी। अगर 11 अगस्त 2023 के बाद कहीं भी प्राथमिक शिक्षक में किसी की नियुक्ति हुई है तो उसकी नौकरी जो है अब नहीं रहेगी। लेकिन 11 अगस्त 2023 के पहले के कौन से अभ्यर्थी जो हैं सेफ हैं, कौन से सेफ नहीं हैं, इसको हम देखने वाले हैं, जो कि आदेश में जो है स्पष्ट लिखा गया है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 2 कंडीशनें बन रही हैं। वह कौन कौन सी कंडीशनें बन रही हैं इसको भी हम देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यह जो कॉपी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, इसको आप देख सकते हैं। अभी तक सबके पास में जो है पहुंच भी चुकी होगी। इसको हम देखने वाले हैं। इसका हिंदी वर्जन भी अगर हम देखें तो इसमें जो है मुख्य बात आपको एक ही है जो आपको देखनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 अगस्त 2023 को जो है दिया गया निर्णय संभावित रूप से लागू होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि उनको हटाना चाहे न्याय संगत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रोजगार पा चुके हैं और जिनकी योग्यता बीएड के रूप में विज्ञापन में शामिल थी, तो उनको हटाना न्याय संगत नहीं है। और रोजगार के अधिकार का जो है उसमें उल्लंघन भी हो रहा है। तो इसको लेकर जो पहले के अभ्यर्थी थे उनको उन्होंने जो है सेव कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन इस फैसले का संभावित कार्यान्वयन केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जिन्हें बिना किसी योग्यता या शर्तों के नियुक्त किया गया था। तो सबसे बड़ी बात जो मौखिक रूप से भी सुनवाई में जो हेयरिंग हुई थी उसमें भी कहा गया था, और वही बात यहाँ पर भी लिख दी गई है कि लेकिन इस फैसले का संभावित कार्यान्वयन केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जिन्हें बिना किसी योग्यता या शर्त के नियुक्त किया गया था। किसी भी न्यायालय में इस आशय का अधिकार यह है कि उनकी नियुक्ति उस मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी जो उनके द्वारा शुरू किया गया हो सकता है। और ऐसे उम्मीदवार बिना किसी योग्यता के नियमित रोजगार में थे और विज्ञापन की सूचना के अनुसार नियुक्त किए गए थे, जहां बीएड जो वैध योग्यता निर्धारित की गई थी। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ भर्ती जो सब्जेक्ट टू आउटकम थी उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। उनके लिए उन्होंने कहा है कि अब जो है आपकी वैधता जो आपका अगर न्यायालय में कहीं भी जो है पेंडिंग था, इस याचिका के अधीन था, तो इस मामले में जो है उनका कोई भी जो है स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब हाई कोर्ट इस पर जो है डिसीजन देगा। और इसमें लिखा गया है कि अगर सब्जेक्ट टू आउटकम आपकी भर्ती थी तो आप लोगों को जो है इसमें समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में बीएड वालों की जो है नौकरी बचेगी, इसका डिसीजन हम और आप नहीं कर सकते हैं। इसका डिसीजन कोर्ट करेगा। और 15 अप्रैल को जो है आप लोगों के पास में जो भी होगा उसका, चाहे डीएड के पक्ष में जाए या बीएड के पक्ष में जाए, 15 अप्रैल को इसका फाइनल डिसीजन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यह अभी नहीं कहा जा सकता कि बीएड वालों की नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम का यहाँ पर मैटर है। तो हो सकता है कि जा भी सकती है नौकरी, और अगर विज्ञापन में योग्यता शामिल थी तो नौकरी बच भी सकती है। यह दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर बन रही हैं। और अगर हम बात करें आदेश की, कई लोग बोल रहे थे कि इसका आदेश भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें सब्जेक्ट टू आउटकम का आदेश, तो यहाँ पर देख रहा है 7 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया था। और उसमें कहा गया था कि आपकी जो भर्ती है माननीय न्यायालय में, जो उच्च न्यायालय में उस समय पे राजस्थान की जो है पेंडिंग था, राजस्थान का मामला भी, तो उसमें कह दिया गया था कि आपकी जो नियुक्तियां हैं वो राजस्थान के मामले के जो है याचिका के अधीन रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसी के अधीन जो है आपकी भर्तियां भी रहेंगी। तो इसमें जो फाइनल या कह दिया गया था, इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट टू आउटकम का यहाँ पर लिखा गया है
कि आपकी जो इन क्वेश्चन एंड एनी अपॉइंटमेंट मेड सेल रिमेइंग सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम आपकी भर्ती को जो है कर दिया गया था 7/7/2022 को ही आपकी जो भर्ती थी बीएड वालों की जो नियुक्तियां थी सब्जेक्ट टू आउटकम कर दी गई थी। तो अब देखते हैं कि इस पर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। कॉपी आ चुकी है, अगर यह कॉपी पहले आ चुकी होती तो 10 अप्रैल को ही, यानी कि आपका जो है कल ही इसका जो है पूरा डिसीजन आ जाता, लेकिन अब 15 को आएगा। तो बस 2-3 दिन का इंतजार और 4 दिन का, इसके बाद में जो है सभी को पता चल जाएगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। हम और आपके कहने से कुछ नहीं होता कि डीएड बच रही है या जा रही है, सॉरी बीएड। अब हाई कोर्ट इसका जो है डिसीजन देगा। तो देखते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आती है। इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।